धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको सोचना पड़ेगा। काश यहाँ पे सरकार अखिलेश यादव की होती, यहाँ पे सरकार मायावती की होती, तो जरूर यहाँ का मीडिया बता रहा होता कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। क्योंकि आपके मीडिया के जो पत्रकार हैं ये दलितों और पिछड़ों पर ही ज्यादा गुर्रा सकते हैं। आज जो सत्ता में बैठे हैं उनके सामने गुर्राने की इनकी औकात नहीं है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है उस पर भी गौर करना जरूरी है। यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए सिर्फ अपराधी ही चुनौती नहीं बने हुए हैं, वही यहाँ की पुलिस व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के एमएलए हैं, उनकी गुंडाई भी कुछ कम नहीं है। मैं 3 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसमें 2 विधायकों की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से वो पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, अपनी गुंडाई दिखा रहे हैं, अपना हंगामा कर रहे हैं और पुलिस वाले कैसे उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा भाजपा की महिला नेता की। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। किसान मीटिंग कर रहे थे, वहां पे अपने दोनों बेटों के साथ जाकर हंगामा बर्पा कर दिया। उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन आपको उम्मीद है पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लेंगे, और वो भी भाजपा की महिला नेता के खिलाफ। इतनी हिम्मत तो है नहीं पुलिस वालों में। लेकिन ये तीनों तस्वीरें हैं क्या, बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं दिल्ली एनसीआर के एक जिले में, गाजियाबाद में। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट है। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। वो थाने पहुंच गए और उन्होंने वहां पे एक हंगामा बर्पा कर दिया। और उसके बाद जो महिला कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया था भाजपा की को, उसे छुड़ा लिया। बताया गया यहाँ का एक इलाका पड़ता है नसबंदी, वहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी, और उस दौरान वहाँ पे गाने बजाए जा रहे थे, फायरिंग की जा रही थी, कुछ इस तरीके के आरोप लगाए गए। सूचना के बाद जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस वालों के साथ वहाँ बदसलूकी की गई। उनकी वर्दी पर जो है केक वगैरह लगा दिया, जिसके बाद वो जो लड़के थे वहाँ पे भाजपा महिला नेता के समर्थक वो बताए जा रहे हैं, या उनके बुलाए पे भाजपा की महिला नेता वहाँ पहुँची थी, वो तो फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने महिला नेता को गिरफ्तार कर लिया। महिला नेता का नाम डॉक्टर मिथिलेश जाटव बताया जा रहा है। आप समझ गए होंगे, एससी समाज से ताल्लुक रखती हैं। उनको पुलिस पकड़ के लोनी थाने ले आई। बस इसके बाद क्या था, फोन घनघनाने लगा, बताया गया यहाँ के एमएलए का, यहाँ के विधायक का। लेकिन जब पुलिस ने नहीं छोड़ा तो विधायक ने खुद ही थाने पर दावा बोल दिया। वो वहां पहुंच गए, पुलिस को जमकर अड़काया और उसके बाद अपनी महिला कार्यकर्ता को छुड़ा लिया। जब वो नोक झोंक चल रही है और खत्म हो गई है, उसके बाद विधायक महोदय घर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले कैसे उनकी खुशामद कर रहे हैं, एक पहले नज़ारा थोड़ा सा ये देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर कहा क्या है। अरे हमारे यहाँ अगर किसी की औरत को ले तो गाँव में मारकाट मच जाए, मतलब आ जाए सर, ये भी अंदर आ जाएंगे, इनको बुला लेंगे। हम जा रहे हैं भाई, अब हम निकल रहे हैं। अरे सर 2 मिनट देख लिया पुलिस वाला कैसे कह रहे सर, अरे सर। ये देखिएगा, सोचिएगा कि ये इसी दबाव में डूबा जा रहा है कि मेरे सामने भाजपा का विधायक है। सोचेगा क्या ये निष्पक्ष तरीके से काम कर पाएंगे? अगर वहां उस महिला ने कुछ गलत नहीं किया था तो ये पकड़ के क्यों लाया था पुलिस वाला? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आखिर इसको जो सूचना मिली थी वो सूचना अगर झूठी थी तो ये उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई कब करेगा जिसको इसने सूचना दी थी पुलिस वालों को? तीसरा अहम सवाल, ऐसे एक महिला को घंटों तक थाने में बैठाए रखना, अगर वो इनोसेंट थी तो इन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर जब पत्रकारों ने विधायक महोदय से पूछा कि क्या था मामला, तो अब उनकी ज़बानी सुन लीजिए वो क्या बता रहे हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें खुद थाने पर आना पड़ा। हमने एसपी को बताया, एसपी देहात को, और इंस्पेक्टर को बताया कि एक हमारा महिला कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया है, जो हमारे मंडल की महामंत्री है डॉक्टर मिथिलेश, पढ़ी लिखी और वेल क्वालिफाइड महिला है। उसको वहाँ कोई जन्मदिन मना रहे थे बच्चे, तो वो भी उसमें शरीक थी, तो किसी ने झूठी सूचना दे दी। हो सकता है कोई पड़ोस में रहा होगा इस तरह का व्यक्ति कि यहाँ गोली चल रही है और यहाँ नशे का सेवन हो रहा है। पुलिस गई, पुलिस ने जाकर के वहाँ जिस तरह वह केक काट रहे थे तो किसी को जो धमकाया होगा तो केक एक पुलिस की वर्दी में थोड़ा सा लग गया। उसकी उन्होंने गलती मान ली, पैर भी पकड़ लिए, और वो हम भी गलत मानते हैं। लेकिन जिसने केक लगाया वो जाने, उसके साथ पुलिस को जो कार्रवाई करनी है कानून को करे। वो जो डॉक्टर मिथिलेश हैं वो वहाँ खड़ी थी और पार्टी की महामंत्री है, उन लोगों ने उसे बुलाया था, उसको पकड़ के ले आए। मैंने पूछा तो बोले उसने ड्रिंक कर रखी है और वो बहुत बदतमीज़ है।
या अब वो कभी ड्रिंक नहीं करती। मैंने भी पूछा अभी आके, यहाँ मेडिकल भी हुआ तो कोई ड्रिंक कोई मतलब नहीं है। तो मेरा जब लगातार फ़ोन किए और नहीं सुनी गई बात और उसको बैठाए रखा, और जवान बेटी, और वो वैसे भी हमारे दलित समाज की बेटी है, तो इस तरह से किस मंशा से पुलिस ने ये किया है। तकलीफ़ इस बात की है कि केक मान लिया वहाँ जन्मदिन मन रहा है, उसका बच्ची का कोई मतलब नहीं, किसी की बेटी को उठा के बैठाना। मैंने ये कही किसी अधिकारी की लड़की होती है और वो कहीं केक में होती तो क्या उसको बैठा सकती थी पुलिस? क्या कानून सबके बराबर नहीं है सबके लिए? तो ये जो हुआ है, सब कार्यकर्ताओं को दुख है, इसलिए सब कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। तो जब मुझे लगातार कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस तरह डॉक्टर साहब बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, इस तरह उनके साथ यहाँ पुलिस ने बदतमीजी की है, उनका अपमान लगातार अपमानित किया जा रहा है, तो मुझे आना पड़ा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आना पड़ा। कोई रीजन, कोई दोष नहीं उसका, लड़की का। सर, जिस पुलिस कर्मचारी ने ये कृत्य किया है सर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं, अब देखते हैं ना। अभी ये तो क्लियर हो गया कि उसका कोई मतलब नहीं है, कोई गलती नहीं बेचारी की। वो वहाँ चली गई, सामाजिक आदमी कोई भी जब बुलाएगा तो चला जाता है, लेकिन बच्चों ने, किसी ने अगर केक वहाँ काट रहे थे वो, तो उसको हाथ मारा, वो पुलिस को लग गया। उसको उन्होंने गलती भी मानी, नहीं मानी पुलिस ले आई, लेकिन उस बेटी की क्या गलती थी? मिथिलेश जाटव जो है वो बहुत मेहनती कार्यकर्ता है पार्टी की, तो ये तो एकदम मतलब बहुत गलत है और मुझे बहुत तकलीफ इस बात की हुई। इस बारे में हम ऊपर बात करेंगे अधिकारियों से, इसको हम बिल्कुल इस तरह चुप नहीं बैठेंगे। मतलब वहाँ 100 नंबर की जिसने सूचना दी है, ये दिया कि वहाँ नशा शराब चल रही है, वो फ़ोन बंद करके गायब है। उसको पकड़ने के बजाय, जो कहीं भी बवाल करा सकता है, एक बहन बेटी के साथ इस तरह से हुआ है, उसको लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, उसको पकड़ने के बजाय उसको दोपहर से बैठा रखा है। उसको लाए थे, पता कर लेते, ड्रिंक किया है तो उसको उसी टाइम पुलिस देख लेती कि ड्रिंक है नहीं, जब वो कभी उसने बताया जीवन में ड्रिंक ही नहीं किया। इस तरह से किसी की इमेज खराब करना और एक कार्यकर्ता के साथ, नौनी की किसी की बेटी के साथ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तस्वीर हुई गाजियाबाद की, आप देख चुके हैं। ज़्यादा इस पर बात करेंगे तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि तस्वीरें और भी हैं। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं, जो आ रही है हरदोई से। हरदोई में क्या होता है, यहाँ का एक संडीला थाना है। संडीला थाने का एक इलाका है, गांव है, वहाँ पे बूथ अध्यक्ष हैं रामचंद्र, जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। बगल में कोई खाली प्लॉट पड़ा है, बताया जा रहा है। पड़ोसी रहते हैं सुरेंद्र, वो उधर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, उसके लेकर विवाद हो जाता है, झगड़ा होता है, उसमें ये घायल हो जाते हैं। इनको मेडिकल के लिए, यानी कि उपचार के लिए, इनको लखनऊ ले जाया जाता है। इनकी वहाँ पे मौत हो जाती है। उसके बाद जब इनकी डेड बॉडी को लाया जाता है तो सड़क पे रख के डेड बॉडी को जाम लगा दिया जाता है। वहीं जो है एक महामंत्री हैं उसी एरिया के, जिनका नाम विजय प्रताप सिंह बताया जा रहा है, वो भिड़ जाते हैं यहाँ पर सीओ से, अमित किशोर श्रीवास्तव से, जिसके बाद आरोप है कि अमित कुमार सीओ यानी कि डीएसपी उनकी धुनाई कर देते हैं और उसके बाद कार में डाल लेते हैं। तो वहाँ उनका दम घुटने लग जाता है, वो शोर मचाते हैं, बाद में लोग उनको रिहा करा देते हैं। इसके बाद ये खबर यहाँ के विधायक को मिल जाती है, बीजेपी के राजकुमार अग्रवाल उनका नाम है। वो भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सांडली थाने पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक हंगामा शुरू हो जाता है और कहते हैं सीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सीओ ने आखिर भाजपा के कार्यकर्ता के साथ कैसे मारपीट की। तो ये हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा। वहाँ अभी भी तनाव की वहाँ पे स्थिति है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आरोप ये लग रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो सुरेंद्र है उसके घर में, उसके ट्रैक्टर में आग लगा दी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुरेंद्र ने ही पूरे मामले से बचने के लिए, जब भाजपा नेता की मौत हो गई तो अपने घर में और ट्रैक्टर में आग लगा दी और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। ये तमाम चीज़ें इस तरीके की वो कह रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उसके घर में आग लगाई गई है। तो जो भाजपा नेता से मारपीट करने का आरोप है, जिसकी मारपीट से मौत हो गई है भाजपा नेता की, उसके घर में आग लगा दी गई, थाने में हंगामा किया गया, डीएसपी के साथ बदसलूकी की गई और पूरे मामले को लेकर एक हंगामा आरआई खड़ी कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि हम जाँच करेंगे और अगर वाकई में सीओ दोषी होंगे तो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। हमने देखा अलीगढ़ के अंदर बीजेपी का विधायक कैसे थाने में घुस के थानेदार को पीट रहा था। पूरी पुलिस की हिम्मत नहीं हो पाई उस बीजेपी के विधायक के खिलाफ, जो एक ग्लास का विधायक था, कुछ उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाती, थानेदार को ही सस्पेंड कर दिया गया। तो ये दो तस्वीरें, और दोनों तस्वीरें सीधे पुलिस से टकराव की, जो दिखा रही हैं कि कानून व्यवस्था जो है सिर्फ अपराधी ही चुनौती नहीं दे रहे हैं उसको, भाजपा के विधायक भी उसको चुनौती दे रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं, जो आ रही है कानपुर से। कानपुर का एक किदवई नगर थाना है, वहाँ पर जो पहुँचे हैं भारतीय किसान यूनियन
जो टिकैत ग्रुप है उसके जो वहाँ पे मंडल सचिव हैं कानपुर देहात के, वो पहुँचे हैं। उनका नाम है रानू निगम। उनका कहना है कि भाजपा महिला मोर्चा की जो नेता है रमा सिंह, उसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर, हम जब पंचायत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, किसानों को 23 तारीख के लिए चलने के लिए तैयार कर रहे थे, बगाही एक जगह पड़ती है वहाँ पे सब चल रहा था, तो वहाँ पे आके मारपीट की। कैसे नेताजी बता रहे हैं इस बात को, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मेरा नाम रानू निगम है। मैं मंडल सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का हूँ। मैं किदवई नगर बाबा कुटिया में जो है अपनी मीटिंग कर रहा था, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि आगामी 23 तारीख को लखनऊ में घेराव है उत्तर प्रदेश सरकार का। उसमें जो है वहाँ पर रमा सिंह हैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष, उनके 2 लड़के आए और उन्होंने गुंडाई करी, वहाँ जो है हाथापाई करी है और गाली गलौज करी है। इस बात पे लेकर हम यहाँ पे रिपोर्ट दिखाने आए हैं। तो ये सुन लिया आपने, वो खुद बता रहे हैं कि कैसे आके उनके साथ मारपीट की और अभी उन्होंने एप्लीकेशन दी है। एफआईआर तो दर्ज हो ही ना। पत्रकार पूछ भी रहे हैं, भैया नहीं होगी तो क्या करोगे? तो नहीं होगी तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दम पुलिस में नहीं है। भाजपा के नेता तो थाने में आएंगे, पुलिस को मारेंगे, गाली गलौज करेंगे और वो अपने लोगों को छुड़ा के ले जाएंगे और हंगामा आ रहा है ऐसे ही करेंगे। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जो 2017 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था, तो बरेली में जो जिलाध्यक्ष था भाजपा का रविंदर सिंह, उसने सरेआम एसडीएम को थप्पड़ मारा। एसडीएम की औकात नहीं हो पाई कि एफआईआर तो दर्ज कर लेता। ये तस्वीर लगातार उभरती है उत्तर प्रदेश में। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, मनोज तिवारी ने कैसे डीएसपी को मारा, कपिल मिश्रा ने कैसे खड़े होकर डीएसपी के बगल में कैसे धमकी दी। क्या एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत कर पाए? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों पर गौर करना ज़रूरी है। ठीक है, ताकत ज़्यादा है भाजपा के पास, लेकिन क्या ताकत के बाद उसे ज़्यादा होश में नहीं रहना चाहिए, या उसके नेताओं को ज़्यादा होश में नहीं रहना चाहिए? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।